आरजेडी नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सीएम की महिलाओं वाली जैसी अब जब कोई टिप्पणी करते हैं। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। तो उनके बारे में शिकायत करने का मन नहीं करता है। उनके लिए चिंता होती है, क्योंकि इस तरह की जुबान लगातार बोलते रहना, अब तो शक होता है कि बिहार कौन चला रहा है। हो सकता है कि 90% चीजें उनके संज्ञान में नहीं हो। मैं मानसिक स्थिति पे टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तेजस्वी जी भी बहुत आदर करते हैं, लेकिन हमारी चिंता है कि बिहार के जैसे सूबे के या किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री के संज्ञान में कौन सी चीजें हैं या नहीं है, वो इन चीजों से झलकता है। क्या मुख्यमंत्री जी जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, अब मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, शिकायत करने का दिल नहीं करता। अब उनके लिए चिंता होती है, अपने राज्य के लिए चिंता होती है, क्योंकि इस तरह की जुबान लगातार बोलते रहना, तो ये भी शक होता है कि बिहार चला कौन रहा है। जैसा तेजस्वी जी कहते हैं ना कि हो सकता है 90% चीजें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ही ना हो, उन्हें पता भी ना हो कि गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं, उन्हें पता भी ना हो कि क्या क्या हो रहा है बिहार के अलग अलग हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो मेरा सिर्फ ये आग्रह होगा आप लोगों के माध्यम से कि बिहार की जनता बेटर डिजर्व करती है, और उनके स्वास्थ्य के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी चिंता और बिहार की चिंता से आपको वाकिफ करा। उन्होंने कहा कि राजद एक तरह से इंडिया गठबंधन की जननी रही है। आज भले ही नीतीश जी साथ नहीं हो, लेकिन शुरुआत तो लालू जी और नीतीश जी ने तो मिलकर ही किया था। इसी दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ की। इसी वर्ष बिहार में चुनाव होना है, और एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने अपनी योजनाओं से खींची है। कई लोग पूछते हैं कि ये क्या है इसके पीछे, तो एक ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर माई बहन मान योजना का आगाज उन्होंने करने की बात कही है। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए वो डोल नहीं है, चैरिटी नहीं है, वो सबलीकरण का एक उपकरण है, और सबलीकरण के उपकरण की अगर किसी भी राज्य को आवश्यकता है तो बिहार जैसे राज्य को। आपको ताज्जुब होगा कि पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांगों का या हमारी विधवा बहनों का, वो 400 रुपए प्रति माह, वो 13 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बैठता है। 13 रुपए, ये कल्पना से परे है कि कोई भी वेलफेयर स्टेट ऐसा कैसे सोच सकता है। तो उसके लिए उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि वो 4 गुना करके कम से कम 1500 रुपए प्रति माह। सिलेंडर से तो निम्न आय वर्ग भी पीड़ित, गरीब की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसको लेकर के उनका कमिटमेंट कि 500 रुपए हम बेयर करेंगे, राज्य के बाकी रेवेन्यू सोर्सेस जनरेट करेंगे, ये रिलीफ हम देंगे। अभी उनकी लगातार कोशिश है कृषि के क्षेत्र में भी एक ब्लूप्रिंट लेके आए। छात्र युवा जो हमारे हैं, जो परीक्षाएं देते हैं, उनको कैसे रिलीफ दी जाए फॉर्म भरने में, ट्रैवल करने में, उसके लिए भी बहुत जल्द एक विस्तृत आकार में, विस्तृत स्वरूप में वो लोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे। जैसे कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना पड़ जाए, आसान नहीं होता है। हम सब खुद विद्यार्थी रहे हैं, परीक्षाएं दी, हम जानते हैं कितनी दिक्कतें आती हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर जो मैंने कहा कि तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। बिहार में भले विधानसभा चुनाव साल के अंत में हो, लेकिन आरजेडी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। तेजस्वी सरकार में आने पर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में घूम घूम कर लोगों को बताने में जुटे हैं। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर संभावित उम्मीदवारों के नब्ज टटोलने में जुटे हैं, ताकि सरजमी से प्रत्याशियों का एक आइडिया
आरजेडी सुप्रीमो तक भेजा जाए ताकि अंतिम मुहर के समय प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।